स्टूडेंट, चलिए हम आज फिर से प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस का कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको उस थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आज फिर से उसको रिकॉल करते हैं थोड़ा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो पैरेलल लाइन किसे कहेंगे कि पैरेलल लाइन का फर्स्ट कंडीशन है कि वो सेम प्लेन में हो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, दे डू नॉट इंटरसेक्ट इफ एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है। अगर बोथ डायरेक्शन में अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो कभी भी कट नहीं करेगा। ठीक है। और एक और उसकी प्रॉपर्टी थी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एट एवरी पॉइंट आ कांस्टेंट। एवरी पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी पैरेलल लाइंस हैं, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था आपको कि ट्रांसवर्सल लाइन, तो ऐसे लाइंस जो टू और मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट पर करता है, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके बाद हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में, कंसेक्यूटिव एंगल, ठीक है, ये बताए थे। और लास्ट में हमने ये बताया था कि अगर लाइन पैरेलल है और एनदर थर्ड लाइन यानी ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। जो पेयर हम बताए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का, इक्वल होगा अपने आप में। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉन्सेक्यूटिव एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। अब चलिए हम एक्सरसाइज 14, ठीक है, एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर L parallel to M and T is transversal line. If angle 5 is 70, find the measure of each of the angles, angle 1, 3, 4 and 8. इसके फाइंड करना है कितना आएगा। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर लाइन पैरेलल हो, लास्ट हमने यही बताया कि अगर लाइन पैरेलल हो तो उस कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, राइट। तो एंगल 5 अगर दिया हुआ है तो एंगल 5 अगर है तो एंगल 5 कहाँ पे है, ये। ठीक है। तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 1 होगा। हमने बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड में होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हो। ठीक है। और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर हो तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल 1 है। तो एंगल जो 5 है 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। इसका मीनिंग है कि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5। रीजन क्या देंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल शॉर्ट फॉर्म में है, याद रखिएगा, ध्यान देना है। इसका मीनिंग है कि एंगल 1 जो होगा इक्वल टू 70 डिग्री होगा। ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 5 जो है 3 का अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर है। इसका मीनिंग है कि एंगल जो 3 होगा इक्वल टू एंगल 5। रीजन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू होगा 70 डिग्री। ये भी 70 डिग्री आपका हो गया। अब हमको फाइंड करना है एंगल नंबर 4। ठीक है। एंगल नंबर 4 और 8 भी बताना है। तो जितना 4 होगा उतना ही 8 होगा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। तो हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। हमने ये बताया था कि देखिए 4 और यहाँ पे जो 5 है ये दोनों कैसा एंगल है, दोनों इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में है। इसका मीनिंग है कि वो कंसेक्यूटिव है। जब वो कंसेक्यूटिव है तो दोनों का सम हमने बताया कि कितना होगा, सप्लीमेंट्री। इसका मीनिंग है कि एंगल 4 प्लस एंगल
5 कितना हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री, और 5 का वैल्यू हमको पता है कि कितना होगा, कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल 5, तो उसका वैल्यू पुटअप करेंगे और एंगल 4 का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू कितना है, 70, तो 70 यहाँ पे पुटअप करते हैं, 70। ठीक है, 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ से है, सप्लीमेंट्री होता है, कंसेक्यूटिव का सम 180 होता है इसलिए। तो एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए तो जो वैल्यू आएगा 110 आएगा, और ये होगा एंगल 4 का वैल्यू, और एंगल 4 जितना होगा उतना ही एंगल 8 होगा। ठीक है, जो हमको फाइंड करना है, एंगल 8 4 का क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि एंगल 8 इज इक्वल टू होगा एंगल 4। हमने ये कंडीशन बताया कि जब लाइन पैरेलल होगा तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया, रीजन देंगे हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। इसका मीनिंग है दैट इज एंगल 8 इक्वल टू हो गया आपको व्हाट, सॉरी जो आंसर आया है 110। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अब चलिए हम एक और क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, बट यहाँ पर रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 2 देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह दिया है, 2L एंड M पैरेलल लाइन है। ठीक है, और 1 and 2 का रेशियो 5:7। ठीक है, तो 1 and 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 1 and 2 है, और देखिए ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ऊपर 1 और 2 अगर एंगल देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन पर वो फॉर्म किया हुआ है, राइट। तो ये लीनियर पेयर होगा, स्ट्रेट लाइन पर अगर जितना भी एंगल्स बनते हैं वो सब का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ तो 1 और 2 ही, सिर्फ 2 एंगल्स ही बना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होगा, तो उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री करेंगे, और वही दोनों का एंगल का रेशियो ही गिवन है कितना, 5:7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस रेशियो को रिमूव करेंगे, तो एक वेरिएबल देना होगा। ठीक है, इसका मीनिंग है, सपोज करते हैं कि लेट है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 7x है, सपोज कर लिए। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर होगा इसका मीनिंग क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री मीन्स 180 होगा, राइट। तो अब 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो 1 और 2 का वैल्यू रखते हैं, मीन्स 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, इन दो को सॉल्व करते हैं हम लोग, और 5 प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, 12x इक्वल टू 180, दैट इज x इक्वल टू 180/12। इसको रिड्यूस कर लेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा कितना, 12 1 जा एंड 6 0 60, 12 5 जा, तो ये आ गया आपको 15, x का वैल्यू 15 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल 1 फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 1 कितना हो गया हमारा, 5x, राइट। तो 5x है मीन्स 5 इंटू एक्स, दैट इज 15, पुटअप कर लिए, राइट। तो ये हो गया आपका 75, 15 5 जा 75 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 15। ठीक है, 7 इंटू 15, तो ये हो गया आपको 120
105 डिग्री। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आ चुका। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन सा एंगल फाइंड करना है। 1 2 आ गया है। अब फाइंड करते हैं 3 एंड 4। ये जो जिस तरह से 1 एंड 2 एंगल का सम होगा लीनियर पेयर, उसी तरह से 2 और 3 को देखा जाए तो ये भी लीनियर पेयर में ही होगा। मीन्स 2 और 3 का भी सम लीनियर पेयर होगा। इसका मीनिंग ये है कि एंगल जो 3 है और एंगल 2 इसका भी सम 180 होगा। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर है। एंगल 2 का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एंगल 3 और एंगल 2 का जो वैल्यू, एंगल 2 का वैल्यू कितना था, देखिए एंगल 2 का वैल्यू हमारा है 105 है। ठीक है, तो 105 रखते हैं। तो 105 राइट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 105 आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 75 डिग्री आ गया। ठीक है, 75 डिग्री, ये एंगल 3 का वैल्यू आ गया। चलिए अब एंगल 8 फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए फिगर में कि एंगल जो 2 है 8 का क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल 2 का वैल्यू क्या आया है 105। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल 8 इक्वल टू होगा एंगल 2 बिकॉज फर्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसका मीनिंग यह है कि एंगल 8 इक्वल टू होगा 2 के इक्वल। तो 2 हमारा कितना है 105। तो 105 यहाँ पे लिख देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और उससे पहले मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लेन किया जो शुरुआत का था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है रिसेंटली, आप कोशिश करिए कि हम जितना बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आप आगे भी करें। ठीक है, ताकि जो भी आप क्वेश्चन फंसेंगे, आपको नहीं आएगा, तो वो चीज़ हमें पहले ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उसको उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके देंगे। थैंक यू।